नमस्कार, मैं दीपिका चौहान और आप देख रहे हैं लवीज की खबर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे दिन भर की उन बड़ी खबरों की जिन्होंने देश की राजनीति में हलचल मचा रखी है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी साथियों से एक छोटा सा अनुरोध है, आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। पहली बड़ी खबर बिहार से है, जहां वोटर लिस्ट का खेल फिर से सामने आ रहा है। वोट चोरी की परतें बार बार खुल रही हैं और हर परत पिछले से ज्यादा डरावनी है। रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने जो रिपोर्ट दी है उसमें साफ कहा गया कि कई विधानसभा क्षेत्रों में वोटर लिस्ट से बड़े पैमाने पर नाम काटे गए। सोचिए, जहां लोकतंत्र की सांसें वोट से चलती हैं, वहीं अगर वोट की ऑक्सीजन पाइपलाइन ही काट दी जाए तो आम आदमी की आवाज कहां बचेगी। राहुल गांधी ने इसे पहले ही कहा था कि चुनाव आयोग अब स्वतंत्र संस्था नहीं रही, बल्कि सरकार की जेब में बैठी एक कलम है जो जैसे चाहे वैसे हस्ताक्षर करती है। और यह केवल एक आरोप नहीं है, बल्कि सबूतों के साथ पेश की गई रिपोर्ट है। कई इलाकों में 50,000 से लेकर 80,000 तक नाम वोटर लिस्ट से गायब पाए गए। सवाल यह है कि अगर जनता ही नहीं रहेगी तो लोकतंत्र किसके लिए चलेगा। लेकिन इस खेल पर चुप्पी है। मीडिया का एक बड़ा हिस्सा अब इसे सामान्य बताने पर तुला हुआ है, जैसे यह कोई छोटी मोटी गलती हो। लेकिन सच यह है कि यह गलती नहीं बल्कि सुनियोजित रणनीति है। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। लद्दाख में सोनम वांगचुक को गिरफ्तार किया गया है। वही सोनम वांगचुक जिन्हें दुनिया एक वैज्ञानिक और इनोवेटर के तौर पर जानती है, वही सोनम वांगचुक जिन्होंने सौर ऊर्जा, पानी बचाने और पहाड़ों की जिंदगी आसान बनाने के लिए काम किया। लेकिन जब उन्होंने लद्दाख की जनता के लिए आवाज उठाई तो सरकार ने उन्हें चुप कराने के लिए गिरफ्तार कर लिया। सोचिए, यह वही लद्दाख है जिसे लेकर सरकार ने 2019 में कहा था कि अब यह विकास होगा, अब यह सीधे केंद्र से जुड़ेगा। लेकिन विकास की बजाय यहाँ के लोगों से उनका लोकतांत्रिक हक छीन लिया गया। लद्दाख की जनता आज भी अपने लिए संविधान की छतरी मांग रही है। सोनम वांगचुक ने कहा था कि लद्दाख को संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत सुरक्षा मिले, ताकि वहां की जमीन, वहां के संसाधन और वहां की पहचान सुरक्षित रह सके। लेकिन जब आवाज उठी तो सत्ता ने गिरफ्तारी का रास्ता चुना। सरकार चाहती है कि मीडिया में सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी की खबर न बने। लेकिन सवाल यह है कि क्या लोकतंत्र में जनता की आवाज जेल की सलाखों में बंद की जा सकती है। लद्दाख की बर्फीली चोटियों से उठती आवाज बता रही है कि वहां विकास नहीं बल्कि असुरक्षा का एहसास गहरा रहा है। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। राम मंदिर पर एक नया बयान आया है और यह बयान दिया है भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने। वही गोगोई जिन्होंने अयोध्या मामले पर फैसला सुनाया था। उन्होंने कहा कि राम मंदिर का उद्घाटन उन्होंने भगवान की कृपा से नहीं बल्कि अपनी कृपा से किया है। इस बयान ने राजनीति और समाज दोनों में हलचल मचा दी है। लोग पूछ रहे हैं कि अगर फैसला भगवान की कृपा से नहीं हुआ तो किसकी कृपा से हुआ। क्या न्यायालय का फैसला किसी व्यक्तिगत कृपा का नतीजा होता है। गोगोई के इस बयान ने न्यायपालिका की उस मर्यादा पर भी सवाल खड़ा कर दिया है जो हमेशा निष्पक्षता और पारदर्शिता की मिसाल मानी जाती थी। विपक्ष ने इसे हाथों हाथ लिया और कहा कि गोगोई के बयान से साबित हो गया कि अयोध्या का फैसला धर्म और राजनीति के दबाव में हुआ। लेकिन सरकार और उसके समर्थक अब इसे बचाने में जुट गए हैं। सवाल यह है कि जब एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश खुद कहता है कि मंदिर का उद्घाटन उसकी कृपा से हुआ, तो फिर उस फैसले की नैतिकता कितनी बची रह जाती है। लोकतंत्र में न्यायपालिका सबसे ऊंचा स्तंभ है, लेकिन जब वही स्तंभ बयानबाजी से डगमगाने लगे तो आम आदमी का विश्वास कहां टिकेगा। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। पूर्व मुख्य न्यायाधीश गोगोई के बयान के बाद अब मौजूदा सीजीआई की मां का एक वीडियो सामने आया है जिसमें उन्हें आरएसएस के एक कार्यक्रम में बुलाया गया था। विपक्ष ने इस पर भी सवाल खड़े किए हैं और कहा है कि जब न्यायपालिका के सर्वोच्च पद पर बैठे व्यक्ति के परिवार की नजदीकियां किसी संगठन से जुड़ती दिखाई देती हैं, तो यह छवि की स्वतंत्रता पर सवाल है। हालांकि सरकार समर्थक इसे एक व्यक्तिगत मामला बता रहे हैं, लेकिन लोकतंत्र में छवि और धारणा भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है जितना कि कानून का समर्थक ही महत्वपूर्ण है। और जब न्यायपालिका की धारणा ही सवालों में आ जाए तो जनता का विश्वास कैसे बनेगा। लोकतंत्र केवल फैसलों से नहीं बल्कि उस विश्वास से चलता है जो जनता अदालत पर करती है, और यही विश्वास इस वक्त डगमगा रहा है। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ।
जहां मोदी सरकार पर हमला बोला गया है। एनसीआरबी की रिपोर्ट के जरिए नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की ताजा रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि बेरोजगारी और कर्ज के बोझ से दबे लोगों की आत्महत्याएं लगातार बढ़ रही हैं। किसानों, छात्रों और छोटे व्यापारियों के लिए यह दौर सबसे कठिन साबित हो रहा है। विपक्ष का कहना है कि मोदी सरकार न्यू इंडिया के सपनों की बात करती है, लेकिन हकीकत यह है कि आंकड़े देश की हकीकत का काला चेहरा दिखा रहे हैं। बेरोजगारी दर 4 दशकों के सबसे ऊंचे स्तर पर है। लाखों नौजवान आवेदन करते हैं और कुछ 100 पदों के लिए मरते खपते हैं। सरकार की चुप्पी और मीडिया की चुप्पी दोनों मिलकर इस त्रासदी को सामान्य बनाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन आंकड़े झूठ नहीं बोलते और यह आंकड़े चीख चीख कर कह रहे हैं भारत का युवा आज सबसे असुरक्षित है। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। जम्मू कश्मीर की राजनीति में एक बार फिर हलचल है। उमर अब्दुल्ला ने साफ कहा है कि अगर जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा नहीं दिया गया तो आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर जनता का भरोसा उठ जाएगा। 2019 में धारा 370 हटाने के बाद सरकार ने दावा किया था कि अब विकास का रास्ता खुलेगा, लेकिन अब तक न तो विकास का रास्ता खुला और न ही लोकतंत्र की छतरी लौटी। जम्मू कश्मीर अब भी केंद्र शासित प्रदेश है और लोग अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि राज्य का दर्जा बहाल किए बिना चुनाव करवाना जनता के साथ मजाक होगा। यह बयान केंद्र सरकार की मुश्किलें बढ़ा सकता है, क्योंकि चुनाव का मौसम करीब है और विपक्ष इस मुद्दे को और तेज करेगा। सवाल यह है कि क्या सरकार राज्य का दर्जा लौटाने को तैयार होगी या फिर जनता को इसी इंतजार में रखना चाहेगी। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार की राजनीति में एनडीए के अंदर सीट बंटवारे को लेकर घमासान तेज हो गया है। जेडीयू और बीजेपी के बीच खींचतान साफ नजर आ रही है। नीतीश कुमार ने इशारों में कहा कि बराबरी का सम्मान मिले बिना गठबंधन नहीं चलेगा। वहीं बीजेपी नेता सीटों की बड़ी हिस्सेदारी पर अड़े हुए हैं। लोजपा रामविलास ने भी अपने लिए ज्यादा सीटों की मांग कर दी है। कुल मिलाकर एनडीए के भीतर खिंचाव बढ़ता जा रहा है। विपक्ष इसे मौके की तरह देख रहा है। महागठबंधन के नेता कह रहे हैं कि एनडीए का यह झगड़ा बताता है कि गठबंधन केवल सत्ता के लिए है, जनता की सेवा के लिए नहीं। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि सीट बंटवारे का यह झगड़ा किस मोड़ पर जाता है और क्या चुनाव से पहले ही गठबंधन के धागे कमजोर पड़ जाते हैं। अब बढ़ते हैं आज की आखिरी खबर की तरफ। कार्टूनिस्ट इरफान ने अपनी तिरछी नजर से आज का पूरा माहौल एक तस्वीर में दिखा दिया है। उनके कार्टून में लोकतंत्र को एक थका हुआ मजदूर दिखाया गया है, जो अपनी पीठ पर चुनाव, बेरोजगारी, महंगाई और मीडिया की चुप्पी का बोझ उठाए चला जा रहा है। मजदूर बार बार गिरता है लेकिन उठकर आगे बढ़ता है, क्योंकि उसे मालूम है कि उसके गिरने का मतलब लोकतंत्र का गिरना है। इरफान का यह कार्टून हमें आईना दिखाता है कि लोकतंत्र अब केवल चुनाव का नाम नहीं रह गया, बल्कि यह जनता के संघर्ष और उसके विश्वास पर टिका हुआ है।